गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इनकम्पैटिबिलिटी। मीनिंग क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी का? व्हेन फ्लावर्स और प्लांट्स रिजेक्ट्स द सेल्फ पॉलन ग्रेन्स, यानी कोई भी प्लांट फ्लावर है वो खुद के पॉलन ग्रेन को ही रिजेक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें क्या हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी में? देखिए यहाँ पे कंडीशन, दो कंडीशन है, एक है ए केस, एक है बी केस। ए केस में आप देखेंगे कि एक फ्लावर है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्चुअल। इसे हम मोनोशियस भी कह सकते हैं। अब यहाँ से ये है स्टेमन, ये है कार्पल। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर गए, बट ये स्टिग्मा जो है ये अलाउ ही नहीं कर रही है पॉलन को जर्मिनेट होने से। तो यानी ये फ्लावर ने क्या कर दिया? स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया पॉलन ग्रेन को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है या फिर सेम प्लांट में भी हो सकता है। सेम प्लांट में देखिए यहाँ पर एक ही प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर्स हैं। एक तो ये है, यहाँ पर कार्पल है, तो ये कैसा हो गया? फीमेल फ्लावर। और यहाँ देखिए इसमें स्टेमन है, सो इट इज़ मेल फ्लावर। जब यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पर जाएंगे यानी स्टिग्मा पर जाएंगे, तब ये भी पॉलन ग्रेन क्या नहीं हो रहे? जर्मिनेट नहीं हो रहे। यानी यहाँ पर ये दोनों ही केस में सेल्फ पॉलिनेशन रिजेक्ट हो रहा है, यानी दोनों ही केस में क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं है। तो इनकम्पैटिबिलिटी जो है इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स फ्लावर में जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो मैच्योर भी सेम टाइम पर हो रहे हैं, दोनों प्रेजेंट भी हैं, अगर तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इंट्रा स्पेसिफिक एंड सेकेंड इज इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए व्हेन कंपैटिबिलिटी इज बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम स्पेशीज, यानी अगर सेम स्पेशीज के प्लांट्स हैं, अगर उनके बीच में पॉलन ग्रेन यानी पॉलिनेशन नहीं, पॉलिनेशन तो हो लेकिन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो, इट दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स बिटवीन सेम स्पेशीज, occurs between same species. Interspecific means when incompatibility occurs between different species. क्लियर? यहाँ पे देखिए ये जो सेम स्पेशीज यानी इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी किस में मिलती है? एग्जाम्पल है इवनिंग प्राइमरोज प्लांट है जिसे हम प्राइमुला भी कहते हैं। प्राइमुला के अंदर कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है? इंट्रा स्पेसिफिक। और डिफरेंट स्पेशीज में जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका, कैम्पेस्ट्रिस, एंड ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका नेम है? मस्टर्ड का। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड। ब्रेसिका रापा इज बॉटनिकल नेम ऑफ टर्निप। अब यहाँ देखिए ये स्पेशीज डिफरेंट है बट जीनस सेम है। जीनस कैसा है इनका? सेम है। तो हम जब जीनस सेम हो बट स्पेशीज डिफरेंट हो, अगर उनमें भी इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, दैट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। व्हेन incompatibility in between plants of different species of same
of different genus, sorry, same genus, different species of same genus. Is it clear? अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है pollen pistil interaction. Yes, see, pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? जब pollen grain टेट्राड फॉर्म से रिलीज होते हैं, देन दे रीच टू स्टिग्मा. अब यहाँ पे स्टिग्मा क्या करेगी? स्टिग्मा इन्हें रिकॉग्नाइज करेगी कि ये जो पॉलन ग्रेन्स आए हैं कि उन्हें पॉलन ट्यूब उनमें से जर्मिनेट होगी या नहीं होगी. ये क्या होता है? इस प्रोसेस को, इस केमिकली इंटरेक्शन को ही कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. बिकॉज अगर कोई भी पॉलन ग्रेन को डिफरेंट स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर चला जाए तो दैट स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट. बट अगर ये जो सेम जो प्लांट है, सेम फ्लावर हैं, उनके पॉलन ग्रेन, यानी मस्टर्ड का मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, तो मस्टर्ड के स्टिग्मा पर ही जाके जर्मिनेट होगा. तो ये जो केमिकल इंटरेक्शन होती है, ये होती कैसे है? आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी 2 लेयर्स होती हैं. आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन. अब ये जो एक्साइन है, इट हैज़ लिपिड एंड प्रोटीन्स, यानी इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इस एक्साइन में, लिपिड एंड प्रोटीन. अब ये लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये यहाँ पर सीक्रेट होंगे, यानी स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा के भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो यहाँ पर एक फ्लोटिंग फॉर्म में सीक्रेट होते हैं. यानी स्टिग्मा भी क्या करती है? प्रोटीन सीक्रेट करती है. और जो एक्साइन है उसमें भी क्या होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं. सिमिलर इंटाइन में भी ऐसे रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. सो अब यहाँ पर ये जो केमिकल इंटरेक्शन है, जब ये यानी इनमें जब इंटरेक्शन हो जाएगा, देन pollen grain will germinate and form pollen tube. Pollen tube enter into ovule. It is called pollen pistil interaction. This entire interaction is called pollen pistil interaction. Is it clear? अब ये जो केमिकल इंटरेक्शन हुई है, ये इट डिटरमाइंस pollen grain will germinate or not. Okay student, thank you very much.